सब मोहम्मद है, मोहम्मद के घराने वाले। यही सबब है कि जो भी मेरे सरकार के आस्थाने पे गया ना, उसके आस्थाने पे ये भी अजीब शान है, वलियों के आस्थाने में भी ऐसी ऐसी चीजें लिखी हुई हैं कि जिसे देखकर अक्लें हैरान हो जाती हैं। और जो बदअकल हो वो तो दीवाना हो जाता है। अब दीवाने पे तो शरीयत वाजिब है नहीं, कुछ भी बोलने दीजिए। गया एक अहमक देवा जाकर भी अहमक रहा, बदनसीब था। देवा से लौट कर भी कोई अहमक ही रहे तो बदनसीब है ना। करबला जाकर भी कोई यजीदी रहे तो बदनसीब है ना। अब मदीने में रहकर भी कोई वहाबी रहे तो और बड़ा बदनसीब है ना भाई। का आपके सरकार के पीरो मुर्शिद के आका मौला के आपके मालिको मुख्तार के रोजे पे लिखा है आस्ताना अशरफुल आलमीन। क्या लिखा है? आस्ताना गए हैं ना आप लोग देवा, अभी सच्चे वारसी है ना। हाँ माशाल्लाह। क्या लिखा है सरकार के आस्ताने पे? आस्ताना अशरफुल आलमीन। मैंने कहा तो का ये अशरफुल आलमीन कैसे हो गए? मैंने कहा बे तुम मौलवी कैसे हो गया है? मेरे सरकार के अजमत पर एतराज करता है। कहा नहीं, बताइए। उनके आस्ताने पे लिखा है आस्ताना अशरफुल आलमीन। अशरफुल आलमीन कैसे हुए? मैंने कहा रे अहमक, ये भी तो देख कि उनका नाना कौन है, उनका दादा कौन है, उनके बाबा कौन है, उनकी जद कौन है, उनकी मां कौन है। खानदान देखकर बात कर बदतमीज। का कौन है? कौन है उनके नाना? मैंने कहा उनके नाना वो हैं जिसके लिए अल्लाह ने कुरान में कहा वमा अरसलना का इल्ला रहमतल लिल आलमीन। जो रहमतल लिल आलमीन। दादा कौन? अल्लाहु अकबर। 1 मिनट की जरा तफसीर समझानी होगी। दादा कौन? मौला अली शेर खुदा। कौन अली शेर खुदा? जिसको सन 10 हिजरी में गदीर के मैदान में 1,26,000 सहाबा के दरमियान मेरे आका ने हाथों में उठाकर कहा मन कुन तो मौला हो फहाजा अली मौला। मैं जिसका मौला, अल्लाह अकबर, मन कुन तो मौला हो, मैं जिसका मौला। अब अल्लाह जाने इस जिस में क्या मारिफत छुपी है। मैं जिसका मौला। अब मौलवी जाकर तहकीक कर, मेरा आका किस का मौला। आदम से लेकर आखिरी आदमी तक किसका मेरा नबी मौला, उसका मेरा अली मौला। मन कुन तुम मौला हो फहाजा अली मौला। मैं जिसका मौला, अली उसका मौला। यही वजह है, आपको पता कव्वाली शुरू तो गरीब नवाज के दौर से हुई। और अगर रिवायतों में जाइएगा तो मैं ये भी साबित कर सकता हूं कि सरकार गौसे आजम के दौर से हुई। मगर कव्वाली के समा के जो कानून मुरत्तब किए हैं, उसूल बनाए हैं, वो किसने? सरकार हजरत अमीर खुसरो ने। समा के जो कानून मुरत्तब किए, उसूल मुरत्तब किए, वो सरकार अमीर खुसरो ने। और सरकार अमीर खुसरो ने समा में वाजिब कर दिया कि जब भी महफिले समा होगी कव्वाली का आगाज कौल से होगा। कव्वाली का आगाज काहे से होगा? कौल। कौल क्या है? कौल मुस्तफा, कौल रिसालत। क्या है? मन कुन तुम मौला हो फहाजा अली। मैं जिसका मौला, अली उसका मौला। आपको पता है अमीर खुसरो ने क्या किया? यह कौल नहीं पहुंचाया, घर घर तक गदीर पहुंचा दिया। घर घर तक गदीर पहुंचा दिया। अब जिनको समझ में आ गई है बात, सलाम हो उनके अकीदों पर। मन कुन तुम मौला हो फहाजा अली मौला। मैं जिसका मौला, अली उसका मौला। तो वारिस पाक के नाना कौन? रहमत लिल आलमीन। दादा कौन? मौलाए आलमीन। दादा कौन है? मौलाए आलमीन। और वारिस पाक कैसे सादात है?
फकत सैयद नहीं है, नजीबुत तोरफैन सादत। नजीबुत तोरफैन सैयद उसको कहते हैं जिसका बाप भी सैयद, जिसकी माँ भी सैयद, जिसका दादा भी सैयद, जिसकी दादी भी सैयद, जिसका नाना भी सैयद, जिसकी नानी भी सैयद, जिसके खानदान में हर शख्स खानदान अहले बैत से हो। अक्वारी अक्वारी, जिसके खानदान में हर आदमी खानदान अहले बैत का शख्स, उसे नजीबुत तोरफैन कहते हैं। तो वारिस बाप की तरफ से हुसैनी सैयद, मां की तरफ से हसनी सैयद। तो मां की तरफ से वारिस पाक के जद कौन हुए? इमाम हसन मुज्तबा अलैहिस्सलाम। इमाम हसन मुज्तबा कौन? कहा सिबते रसूल रब्बिल आलमीन। अल्लाहु अकबर। वारिस पाक के जद कौन? सिबते रसूल रब्बिल आलमीन। वारिस पाक के बाबा कौन? इमाम हुसैन कौन? का सैयदुश शुहदाए आलमीन। आलमीन के शहीदों का सैयद, शहीदों का सरदार। अच्छा, बाप सैयदुश शुहदाए आलमीन, वारिस पाक की जद्दा, वारिस पाक की माँ फातिमातुज ज़हरा कौन? जिसके लिए नबी ने कहा अल फातिमातु सैयदतुन निसाइल आलमीन। मैंने कहा अरे जरा होश के नाखून ले। अरे जिसका नाना रहमत लिल आलमीन हो, जिसका दादा मौलाए आलमीन हो, जिसका जद सिबते रसूल रब्बिल आलमीन हो, जिसका बाबा सैयदुश शुहदाए आलमीन हो, जिसकी माँ सैयदतुन निसाइल आलमीन हो, उसका बेटा अशरफुल आलमीन नहीं तो कौन होगा? अक्वारी जिसका नाना रहमत लिल आलमीन, जिसका दादा मौलाए आलमीन, जिसकी मां सैयदतुन निसाइल आलमीन। वारिस को ऐसे ही नहीं बनता है। जब अली का खून, मुस्तफा का लहू और फातिमा का दूध मिलता है तो वारिस बनता है। जब मां फातिमा जैसी होती है तो बेटा वारिस अली जैसा होता है। अशरफुल आलमीन कैसे हो गए? मैंने कहा बे मुसलमान तो दूर की बात, तुझे इंसान भी नहीं होना चाहिए था, तुझे तो हैवान होना चाहिए था। गुस्से में आ गए शेख जी, बहुत गुस्से में आ गए। मुल्लाओं को गुस्सा बहुत जल्दी आता है, और गुस्से में आ गए। कहा खबरदार मौलाना, हमें हैवान ना बोलना। मैंने कहा क्यों? कहा इसलिए कि हम लोग हजरत इंसान हैं। कौन है? इंसान, हजरत इंसान। मैंने कहा बे इंसान है तो इंसान होने पे इतना तकब्बुर क्यों, इतना फख्र क्यों? तो मुस्कुरा कर दाढ़ी में हाथ रख के कहने लगा इसलिए कि हम अशरफुल मखलूकात हैं। कौन है मदर भाई? अशरफुल मखलूकात। मैंने कहा तू अशरफुल मखलूकात है? कहा? मैंने कहा तू किसी नबी का बेटा है? कहा नहीं। मैंने कहा तू किसी रसूल का बेटा है? कहा नहीं। मैंने कहा तू किसी वली का बेटा? कहा नहीं। मैंने कहा तू किसी इमाम का बेटा है? कहा नहीं। मैंने कहा तू किसी गौस का बेटा? कहा नहीं। मैंने कहा तू किसी कुतुब का बेटा है? कहा नहीं। मैंने कहा तू किसी अब्दाल का बेटा है? कहा नहीं। मैंने कहा तू किसी मदार का बेटा है? कहा नहीं। मैंने कहा तू किसी वली का बेटा? कहा नहीं। मैंने कहा तू किसी मुहद्दिस का बेटा? कहा नहीं। मैंने कहा तू किसी रसूल का बेटा? कहा नहीं। मैंने कहा तू किसी उलुल आज़्म पैगंबर का बेटा? कहा नहीं। मैंने कहा बे तो तू बेटा किसका है? और अल्लाह जाने बेटा है या लपेटा है, किसका बेटा है? तो मुस्कुरा कर कहने लगा मौलाना हम तो गुनाहगार के बेटे हैं। मैंने कहा अच्छा, तू गुनाहगार का बेटा, तू नाहिंजार का बेटा, तू खताकार का बेटा, तू जलीलुद्दयार का बेटा, तू बदकार का बेटा, तू सूदखार का बेटा, तू गुनाहगार का बेटा। अरे तू खताकार का बेटा होकर अशरफुल मखलूकात हो गया, और वो मेरा वारिस अली जो है अहमद मुख्तार का बेटा, हैदर कर्रार का बेटा, अहले बैत अतार का बेटा।